नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज के 7वें वीडियो में। इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टैक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर स्टैक से रिलेटेड, आइए देखते हैं उनको। सबसे पहला, स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि इसमें डेटा जो है वो क्रम में जमा होगा एक के बाद एक। जैसा कि हम डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हमने बात किया था। तो स्टैक जो है वो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा एक क्रम में एक के बाद एक जमा होगा। अब कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लेता हूं पहले मैं, है ना। इट इज बेस्ड ऑन लीफो टेक्निक। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक पे आधारित है। इंसर्शन और डिलीशन यहाँ दोनों एक ही ओर से होता है जिसको हम टॉप बोलते हैं। इंसर्शन जो होता है उसको पुश ऑपरेशन बोलते हैं और डिलीशन जो होता है उसको पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है अपन कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कॉपी है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर एक कॉपी और रखा, तो कॉपी कहाँ रखी? ऊपर टॉप पे। और रखा तो टॉप पे, और रखा तो टॉप पे, है ना। अब मान लीजिए मैं इनको हटा रहा हूं तो कौन सी वाली पहले हटेगी? टॉप वाली। फिर जो अभी जो टॉप पर है वो वाली, फिर टॉप वाली, है ना। और फिर ये एक ही है तो ये टॉप वाली कहलाएगी, तो ये हटेगी। हमने देखा कि ये जो पुस्तकों का या कॉपियों का हम ढेर बना रहे थे, इसमें जब भी कोई नई कॉपी आ रही थी तो ऊपर आ रही थी, है ना। और जब भी कोई कॉपी को हम हटा रहे थे तो ऊपर वाली हट रही थी, टॉप वाली। तो वही चीज हमने देखी। वही स्टैक का एक एग्जांपल है कि अगर हमको कोई एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो कहाँ ऊपर कहाँ इंसर्ट होगा? ऊपर, है ना। और जो हटेगा वो भी कौन सा वाला हटेगा? ऊपर वाला। ठीक है। एक और चीज क्या समझ में आ रही है? चाहे कॉपी को रखना हो या कॉपी को हटाना हो, दोनों काम एक ही तरफ से हो रहे हैं, ऊपर से, टॉप से। टॉप से ही हम उसको हटा रहे हैं और टॉप से ही नई कॉपी डाल रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो हमने देखा, इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स फ्रॉम वन एंड कॉल्ड टॉप। स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक ही ओर से होता है जिसको हम टॉप बोलते हैं। अच्छा, अब इसको LIFO क्यों बोलते हैं? LIFO का मतलब क्या हुआ? लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए, एक कॉपी थी, एक कॉपी और रखी, ये एक और रखी। अब इसमें सबसे आखिरी में कौन आया? लास्ट में इन कौन हुआ है? ये वाली पतली। और बाहर कौन होगी? ये वाली बाहर होगी, है ना। मतलब लास्ट में जो इन हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा, इसलिए स्टैक को हम LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक पर आधारित है ऐसा बोलते हैं। ठीक है। अब जब इसमें हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो वो पुश कहलाता है, पुश ऑपरेशन कहलाता है। और जब कोई एलिमेंट को हटाते हैं तो पॉप ऑपरेशन कहलाता है। आई बात समझ में अभी तक? फिर से एक शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। स्टैक एक लीनियर लिंक लिस्ट है, सॉरी, स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा क्रम में जमेगा। इसमें डेटा को इंसर्ट करना और डिलीट करना दोनों एक ही तरफ से होता है जिसको हम टॉप बोलते हैं। स्टैक LIFO पर आधारित है। इसका मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में इन होगा वही सबसे पहले आउट होगा। यहां जो इंसर्शन किया जाता है वह पुश ऑपरेशन कहलाता है और जो डिलीशन किया जाता है वह पॉप ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये 5 पॉइंट क्लियर होंगे आप लोगों को। अगले पॉइंट लिखे हुए हैं, इंसर्शन आफ्टर स्टैक इज फुल इज कॉल्ड स्टैक ओवरफ्लो। अगर स्टैक का साइज भरा चुका है और उसके बाद भी अगर हम उसमें एलिमेंट डालने की कोशिश करते हैं तो वह स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन कहलाएगी। ओवरफ्लो तो आप समझते हो, चाय का कप अगर पूरा भरा हुआ है
उसमें अगर आप चाय और डालोगे तो चाय गिर जाएगी, मतलब ओवरफ्लो हो गया। ठीक, इसी तरह से डिलीशन आफ्टर स्टेक इज एम्प्टी इज कॉल्ड स्टेक अंडरफ्लो। अगर स्टेक खाली है उसके बाद भी डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो वह कहलाएगा स्टेक अंडरफ्लो। चाय के कप में चाय है ही नहीं और हम चाय निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो वो स्टेक अंडरफ्लो कहलाएगा। आगे, स्टेक कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग अरेज और लिंक लिस्ट। स्टेक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए अरेज और लिंक लिस्ट दोनों का उपयोग कर सकते हैं। जब अरेज का उपयोग करते हैं तो वो स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन कहलाता है, जब लिंक लिस्ट का उपयोग करते हैं तो वह डायनामिक इंप्लीमेंटेशन कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं स्टेक्स के, जैसे कुछ अभी हमने ये कॉपियों का ढेर देखा, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं हमारे, या हम किसी पार्टी में खाना खाने जाते हैं तो जो प्लेट्स का ढेर रखा होता है वो भी एक स्टेक का एग्जाम्पल है ना। जब भी आप उठाओगे तो ऊपर वाली प्लेट उठाओगे और अगर खाना नहीं खाना है तो वापस उसमें रखोगे, मतलब इंसर्ट करने का काम और निकालने का काम, डिलीट करने का काम एक ही तरफ से हुआ है, जिसको हम टॉप बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्टेक का इंट्रोडक्शन। अब स्टेक में बहुत इंपॉर्टेंट है पुश और पॉप का एल्गोरिथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने स्टार चाहो उतने स्टार लगा लो। ठीक है, पुश और पॉप दोनों के लिए एल्गोरिथम सब देखेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन मतलब किसी स्टेक में एलिमेंट ऐड करना, वह पुश ऑपरेशन कहलाएगा। क्लियर है? अब देखिए, हमको स्टार्ट करते हैं हम। यहां पर कुछ एक दो बातें मेरी ध्यान रखना। यहां पर एक शब्द उपयोग होगा मैक्स साइज। तो मैक्स साइज का मतलब है मैक्सिमम साइज ऑफ अरे, है ना। अधिकतम उसमें कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वह उसका मैक्सिमम साइज, या हम यहां पर उस शब्द को बोलेंगे मैक्स साइज। जैसे ये एक स्टेक बनाई है मैंने, ठीक है, तो एग्जांपल में आपको जो बताऊंगा वो पुश ऑपरेशन लगाऊंगा ऑन स्टेक A4। मतलब एक स्टेक है जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट कितने स्टोर हो रहे हैं, आपको दिख रहा है 4 एलिमेंट मैक्सिमम स्टोर हो रहे हैं, तो इसका मैक्स साइज होगा 4। मैक्स साइज समझ गए, मैक्सिमम एलिमेंट कितने स्टोर हो सकते हैं। इसके बाद यहां पर ये A नाम का एक स्टेक है जिसको मैंने अरेज का उपयोग करके बनाया है ना। स्टेक का इम्प्लीमेंटेशन किया है मैंने अरेज का यूज करके, है ना। तो ये यहाँ पर एक ए नाम का अरे है जिसको हम स्टेक बोल रहे हैं। यहाँ पर स्टेक बनाई है हमने अरे का यूज करके, ठीक है। तो अरे की तरह ही है यहाँ पर ए मतलब इन सबका जो ये जो अरे है या स्टेक जो है उसका नाम ए है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, एक कंडीशन ध्यान रखना है कि जब स्टेक खाली होता है ना, तब टॉप की वैल्यू जो है वह -1 होती है। ठीक है, जैसे अभी ये इस कंडीशन में क्या है, स्टेक एम्प्टी है, स्टेक खाली है हमारा, है ना। तो टॉप की वैल्यू कितनी होगी, -1। जीरो नहीं रखेंगे क्योंकि हम अरेस का उपयोग कर रहे हैं इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, और अरेस में 0 मतलब एक पोजीशन, पहली पोजीशन को बताता है, तो यहाँ एक भी नहीं है अभी एलिमेंट, इसलिए -1 से रिप्रेजेंट करेंगे यदि स्टेक खाली है तो। आइए शुरू करते हैं। अब एल्गोरिथम देखते हैं, बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, 4-5 लाइन की है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम यहाँ पर जो सेकंड हमने स्टार्ट किया और ये दूसरी वाली जो स्टेप है इसमें ओवरफ्लो की कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अभी क्या भरा गया है क्या। तो देखते हैं ओवरफ्लो की कंडीशन क्या है, इफ टॉप इक्वल टू मैक्स साइज -1, टॉप जो है वो मैक्स साइज -1 के बराबर है क्या। ठीक है, आपका जो टॉप है वो मैक्स साइज -1 के बराबर है क्या। तो मैक्स साइज -1 मतलब क्या हुआ, 4 - 1 3, और टॉप कहाँ है आपका, अभी फिलहाल तो टॉप -1 पर है ना। तो कंडीशन क्या दी है, टॉप
इक्वल टू मैक्स साइज -1। टॉप की वैल्यू है अभी आपकी -1 है ना, और मैक्स साइज कितना हुआ, मैक्स साइज -1 मतलब 3, तो -1 3 के बराबर है क्या, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होगी तो क्या करना है हमको, देखो ये सिंपल इफ यूज हुआ है ना, आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी। सिंपल इफ में क्या होता है, कंडीशन ट्रू होगी तो देन प्रिंट ओवरफ्लो, अगर ट्रू है तो, और अगर फॉल्स है तो कुछ नहीं होगा, चुपचाप वो अगली वाली स्टेप पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट वाली स्टेप पर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर से हम एक वैल्यू लेंगे है ना, जो यहाँ स्टैक में स्टोर होगी। मान लो उसने दिया 10, ठीक, और उस वैल्यू को हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो ये स्टेप जो है वो ऊपर आएगी, ठीक है। सेट टॉप का जो मान है उसको 1 से बढ़ा दिया, ठीक है। टॉप को एक नई वैल्यू दी, क्या, टॉप +1, तो टॉप में भी कितना है, टॉप की करंट वैल्यू क्या है -1, इसमें एक +1 कर देंगे तो कहां आ जाएगा, 0 पे। तो टॉप जो अभी -1 था, अब टॉप कहां शिफ्ट हो गया, 0 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये वाली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, ए टॉप इक्वल टू आइटम। ए टॉप मतलब क्या हुआ है, यहां पर इंडेक्स में टॉप की वैल्यू रखो, ए टॉप मतलब ए 0 इक्वल टू आइटम, आइटम की वैल्यू कितनी है 10, मतलब ए 0 पे क्या डाल दो, 10 डाल दो। हो गया एक बार का इंसर्शन। अब यदि हमको फिर से इंसर्शन करना है तो फिर से हम ये एल्गोरिथम को कॉल करेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे, फिर से स्टार्ट किया दूसरी वाली स्टेप, ये फिर से अंडरफ्लो कंडीशन चेक कर रहा है। अभी टॉप की वैल्यू कितनी है 0, 0 3 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। तो चुपचाप स्टेप 3 पे आ गए, आइटम को रीड किया, मान लो अब उसको 20 डालना है, ठीक है। फिर टॉप की वैल्यू को 1 से बढ़ाया, अभी टॉप 0 था, 0 + 1 1, तो टॉप की नई वैल्यू क्या हो गई है 1। फिर ए टॉप इक्वल टू आइटम, मतलब ए टॉप की वैल्यू 1, A1 इक्वल टू आइटम की वैल्यू 20 है ना। तो टॉप कहाँ आ गया हमारा, टॉप फर्स्ट पे है, और A1 पर मैंने 20 को डाल दिया, ठीक है। ये एक ही स्टैक में काम हो रहा है, लेकिन अलग अलग पोजीशंस को दिखाने के लिए अलग अलग डायग्राम बनाए हैं, अलग अलग स्टैक नहीं है, एक ही स्टैक की अलग अलग कंडीशंस को दिखाने के लिए हमने अलग अलग डायग्राम्स बनाए हैं। मान लीजिए फिर से हमको वैल्यू डालना है, तो हमने पुश ऑपरेशन कॉल किया, तो स्टार्ट किया, ओवरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे। अब टॉप की वैल्यू कितनी है 1 है ना, 1 3 के बराबर है क्या, कंडीशन फॉल्स है तो कुछ नहीं होगा, स्टेप 3 पे आ गए, आइटम ले लो, मान लो 30 डालना है ना। अब टॉप की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, अभी टॉप कितना था 1, अब टॉप क्या हो जाएगा 2, मतलब टॉप कहां शिफ्ट हो गया, अभी 1 पे था, अब टॉप कहां आ गया हमारा 2 पर है ना, ठीक है। और 10 और 20 तो ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे, सेट ए टॉप इक्वल टू आइटम, मतलब ए टॉप की वैल्यू कितनी है 2, A2 पे क्या डाल देंगे आइटम, आइटम में क्या है 30, तो A2 पे हमने क्या डाल दिया 30, ठीक है, भरा गया। अब और इंसर्शन करना है तो हमने फिर से पुश ऑपरेशन कॉल किया, फिर से स्टार्ट किया, कंडीशन देखो चेक कर रहे हैं, टॉप कितना है 2, 2 3 के बराबर है क्या, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, तो कुछ नहीं होगा, सीधे हम कहां जाएंगे स्टेप नंबर 3 पर। मान लो हमको 40 डालना है, तो यहाँ 40 हमने आइटम में स्टोर किया, फिर टॉप की वैल्यू को 1 से बढ़ाया, अब टॉप कहां आ जाएगा 3 पर, मतलब टॉप अभी कहां आ गया हमारा 3 पर आ गया, और अभी 10 20 30 ऑलरेडी स्टोर है। अब पांचवी स्टेप पे क्या कर रहा है, ए टॉप इक्वल टू आइटम, ए टॉप मतलब A3 में क्या डालना है आइटम की वैल्यू 40, ठीक है, हो गया है ना। अभी हमारा स्टैक की कंडीशन ये हो गई, टॉप कहाँ है 3 पर है, और 10 20 30 40 भरा गया।
यही का यही मैंने स्टेट एक बार और बना लिया। अब मान लीजिए कि हमको एक बार फिर से हम दिख रहा है कि स्टेक भरा गया है, लेकिन एक बार फिर से हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाय का कप भरा गया है लेकिन फिर भी चाय डालने की कोशिश की जा रही है। अब देखो, तो फिर से हमने एल्गोरिथम को कॉल किया, अब स्टार्ट किया, टॉप क्या हो गया 3, है ना, तो 3 इक्वल टू 3, 3 3 के बराबर है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ट्रू हो गई तो क्या बोला था, देन प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो एंड गो टू स्टेप 6, क्या प्रिंट कर दो, यहाँ क्या हो गया। अब अगर आप यहाँ डालने की कोशिश करेंगे तो वो कंडीशन हो गई है स्टैक ओवरफ्लो की, और बाहर निकल जाएगा वो। आया समझ में। तो ये हो गई हमारी पुश एल्गोरिथम, जिससे हम स्टैक में एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं पॉप ऑपरेशन। ठीक है, ये जो एल्गोरिथम है ये पॉप ऑपरेशन के लिए है। पॉप ऑपरेशन की सहायता से हम किसी स्टैक के एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जब पुश ऑपरेशन किया था हमने तो इस तरह से देखा था, ये हमारा स्टैक जो है A4 है ना, ये चारों पोजीशन इसकी भरा चुकी है, टॉप जो है वो 3 पे शिफ्ट हो चुका है और उसमें 4 एलिमेंट है, 10 20 30 40। अब इन्हीं में से हम एक एक करके एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेप हो गई स्टार्ट। अब जैसे दूसरी स्टेप में वहां पर हमने ओवरफ्लो